हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, जैसा कि थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि एक और नया आदेश जारी, आदेश का विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं और इस आदेश का चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समस्त साथियों तक शेयर भी कीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण जो है लेटर है। अगर लेटर बात कर लें, इशू होने की डेट तो 24 मई 2024 है और साथियों ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितने भी सभी को जो है ये लेटर प्रेषित किया गया है। अगर साथियों बात कर लें स्पष्ट तौर पर इसमें क्या इंगित कराया गया है, तो विषय साथियों है कि ये जो आपका पर्यावरण दिवस को लेकर के कहीं ना कहीं गतिविधियों के संचालन के संबंध में है। अगर साथियों इसको अवलोकित करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और विशेष तौर पर साथियों स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर एक सप्ताह तक आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। तो साथियों अगर यहाँ पर देखेंगे, उक्त के दृष्टिगत दिनांक 5 से 11 जून तक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 से और 11 जून के मध्य में कहीं ना कहीं समर कैंपों का आयोजन किया जाए, ऐसा जो है स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है। साथ ही लिखा भी गया है कि जो आयोजित गतिविधियां हैं उनको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर पोर्टल लिंक दिया गया है, इस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उपलब्ध भी कराना होगा। तो साथियों विधिवत ये आदेश आया है और ये आदेश जो है महानिदेशक यानी DG मैम के द्वारा दिया गया है। तो साथियों अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण आदेश दिख रहा है। अगर साथियों यहाँ पर और भी इस आदेश को देखेंगे तो प्रतिलिपि निम्नगत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण आदेश कहा जाएगा। सचिव शिक्षा मंत्रालय, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, जिला अधिकारी जो समस्त जनपद और साथ ही शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, यानी कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं इस आदेश में स्पष्ट तौर पर सभी जो है जो प्रशासनिक अधिकारी उनको सीधे तौर पर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है। तो इन्हीं कहने का उद्देश्य यही एक महत्वपूर्ण जो है ये आदेश है और यहाँ पर अगर आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो इस आदेश से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कैंप आयोजित किया जाएगा ये महत्वपूर्ण कैंप हो सकता है। अब साथियों इस आदेश के अवलोकन के बाद क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है 12460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसमें समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सचिव के माध्यम से जो है लेटर जारी किया गया है। आदेश दे दिया गया है कि 30 मई तक जो है डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जो साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण डाटा होगा, क्योंकि साथियों से रिक्तियों का निष्कर्ष निकल कर आएगा और इसके लिए सभी जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। यानी साथियों कार्रवाई जो है तत्परता के साथ हो रही है और 30 तारीख तक का समय दिया गया है कि जो है स्पष्ट तौर पर सभी जो है चीज़ें स्पष्ट करते हुए जो वांछनीय सूचनाएं हैं उनको जो है अपडेट किया जाए, जिससे 12460 शिक्षक भर्ती में जिनका चयन सुनिश्चित हुआ है उनका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। अब साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 4 तारीख को जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपके चुनाव की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं 4 तारीख के बाद जो है आप सभी के स्कूल आवंटन का जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर हम बात कर लें, जो 5 से 11 जून की स्थिति स्पष्ट की जा रही है, पूर्णतः इस आदेश का अगर अवलोकन आप करेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कि इस आदेश का जो है पालन किया जाए, ऐसा कहीं ना कहीं निर्देशित हो रहा है। और इस आदेश का स्पष्ट रूप यही है, अगर विद्यालय खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की उपस्थिति भी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण आदेश कहा जा सकता है, क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 15 जून से जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है कि शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो रहा है। पूरी संभावना है साथियों इसी बीच में आप सभी के स्कूल आवंटन की स्थितियां क्लियर हो सकती हैं। तो साथियों ये कुछ कहीं ना कहीं जो आदेश निकल कर आया है वो महत्वपूर्ण आदेश है और समस्त जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस पर्यावरण दिवस को लेकर के ये निर्देश निकल कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि सभी विद्यालय ओपन होने से जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है एक सहायक रूप हो सकता है। लेकिन साथियों अगर बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को लेकर के एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आइए उस पर बात करते हैं।
अब साथियों यहाँ इस आदेश को लेकर के एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर इंगित की गई है। आप देख सकते हैं खबर के माध्यम से स्पष्ट की भी किया गया है कि माध्यमिक में विरोध के बीच बेसिक में भी समर कैंप के निर्देश लिखा गया है। माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने भी गर्मी की छुट्टियों में पर्यावरण दिवस पर समर कैंप कराने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य परियोजना निदेशालय ने शिक्षा मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर एक सप्ताह 5 से 11 जून तक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा समर कैंप का आयोजन किया जाए। निदेशालय ने कहा है कि छात्रों के कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन पर फोकस किया जाए। इनमें पर्यावरण जागरूकता, जल संरक्षण व स्वच्छता शामिल है। छात्रों को पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियों में सक्षम बनाने के लिए विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया जाए। इनके माध्यम से उनके अंदर इससे जुड़ी समझ का विकास किया जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व बीएसए से कहा है कि समर कैंप में वाद विवाद, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग गतिविधियों का आयोजन किया जाए। इसमें पर्यावरणविद व गैर स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग भी लिया जा सकता है। हालांकि इस आदेश यह स्पष्ट नहीं है कि इस आयोजन में बच्चे शामिल होंगे या नहीं। यह वहीं जो है उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जो है इसका जो है विरोध किया है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 4 जून तक शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगी है। 5 जून से वह एक सप्ताह समर कैंप आयोजित करेंगे। ऐसे में गर्मी की छुट्टियों का मतलब क्या है, यह व्यवहारिक आदेश, इसे निरस्त किया जाए। बता दें कि पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए भी यही आदेश जारी किया गया था, जिसका माध्यमिक शिक्षक संख्या जो है विरोध कर रहे हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो है इस आदेश को लेकर के यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा है। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों अगर ऐसी स्थिति स्पष्ट होगी तो 12460 चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अगर जो है स्पष्ट तौर पर विद्यालय खुलते हैं तो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो होगी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो अंततः साथियों इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो पहली बात तो जो है पोर्टल पर जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट करने को लेकर के समय दिया गया है। फाइनली उसकी 30 तारीख का आपको वेट करना होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है, क्योंकि साथियों उसमें सीधे तौर पर आदेश किया गया है और उसमें 30 तारीख तक सारी चीज़ें अपडेट होने की पूरी संभावना है। और उसके बाद साथियों ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है आपके प्राथमिक विद्यालयों में जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये समर कैंप आयोजित होते हैं और विद्यालय ओपन होते हैं तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन की स्थिति स्पष्ट होगी। वैसे भी साथियों आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश हो चुका है और स्कूल आवंटन आप सभी का सुनिश्चित होगा। तो साथियों इसके लिए कहीं ना कहीं यह आदेश महत्वपूर्ण है और शेष चीज़ें साथियों आप सभी को पता है 30 तारीख तक आपका डाटा अपलोड होना है। जो आप सभी के डिस्ट्रिक्ट वाइज बीएसए को आदेश जारी किया गया है उसके अनुरूप कार्य होना है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आदेश भी सामने आ चुका है। तो सभी चीज़ों को अगर आप साथियों समराइज करेंगे तो स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से वर्तमान परिपेक्ष में महत्वपूर्ण निष्कर्ष ही निकल कर आ रहा है कि आप सभी का जो महत्वपूर्ण समय है वो कहीं ना कहीं जून का सेकंड सप्ताह होने जा रहा है, जिसमें आपके स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियां बिल्कुल सटीक और क्लियर हो जाएंगी। इसका सीधा सा प्रमाण आपको 30 तारीख तक जो अपडेशन है उसका जो भी चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने आ जाएंगी, जिसके बाद चीज़ें आप सभी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगी। फिलहाल साथियों स्पष्ट करते हैं जो आदेश है कहीं ना कहीं ये समर कैंप को लेकर के है। फिलहाल साथियों इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या विद्यालय को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आएगा वो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे और जो भी विभागीय आदेश निकल कर सामने आएगा उस पर भी बात करते रहेंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट हों और जो भी शेष चीज़ें आपके 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में हैं, जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, अगर कोई भी महत्वपूर्ण वांछित सूचनाएं निकलकर सामने आती हैं हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।